प्यारे बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस न्यूमेरिकल के साथ साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी जानेंगे और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स। सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना है? रेडियस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में। 10/100 मीटर्स, दैट इज 10 raised to power -1 मीटर। 500 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स n is equal to 500 and resistance 2 ohms. Resistance R of the coil is 2 ohms. Is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field. ये हमने Earth's magnetic field शो किया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। मैग्नेटिक पोल्स पर इसकी वैल्यू 0 होती है और मैग्नेटिक इक्वेटर पर मैक्सिमम होती है। एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इट इज 3.0 into 10 to the power -5 टेस्ला। इस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखा है विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू इट। बच्चों, ये कॉइल है, दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल, दिस इज एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, और इस कॉइल को इस तरह से रखा है विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू एच। That is area vector and H vector. They are in same direction. Angle between H and A is 0. आगे कहा है कि it is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 seconds. इस कॉइल को इस तरह से रोटेट किया है about its vertical diameter. तो एरिया वेक्टर अब इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और इस पोजीशन में एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगी। बच्चों, क्योंकि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो कॉइल के साथ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? बी वेक्टर डॉट